लकड़ी का घोड़ा। पिंकी नाम की छोटी बच्ची थी। उसका जन्मदिन था। सुबह के 5 बजे थे। अचानक आंख खुल गई। ड्राइंग रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। पिंकी ने सोचा, सुबह सुबह मम्मी पापा किससे बात कर रहे हैं? पिंकी चुपचाप उठकर ड्राइंग रूम की ओर चल पड़ी। सामने सोफे पर दादी जी बैठी थी। पिंकी दौड़कर दादी से लिपट गई। दादी ने लाड करते हुए कहा, अरे जाग गया मेरा बच्चा। आज पिंकी की 5वीं बर्थडे थी। दादी गांव से उसके लिए ढेर सारे उपहार लाई थी। सफेद झालर वाली गुलाबी फ्रॉक, मैचिंग वाले कड़े और हेयर बैंड भी। ये सब देखकर पिंकी बोली, थैंक यू दादी। फिर दादी ने कहा, आंख बंद करो बेटा, तुम्हारे लिए एक खास उपहार है। आंख बंद करते ही पिंकी जिद करने लगी। अरे दादी, कितना इंतजार कराओगी? दिखाओ ना मेरा गिफ्ट। दादी ने थैले से एक खिलौना निकाल कर कहा, अब आंखें खोलो बेटा। यह था काठ का घोड़ा। घोड़ा काफी बड़ा था। इतना बड़ा कि पिंकी उस पर बैठकर सवारी कर सकती थी। पिंकी ने चहक कर कहा, अरे यह तो कमाल का लगता है। और वो झट से घोड़े की पीठ पर बैठ गई। यह क्या? यह तो चल नहीं सकता। दादी ने समझाया, बेटा यह तो लकड़ी का बना है, भला ये कैसे चलेगा। पिंकी, ये घोड़ा बहुत सुंदर है। लाओ, मैं इसे शीशे वाली अलमारी में सजा देता हूँ। लेकिन पिंकी रूठ गई। कहने लगी, दादी आप भी कैसा गिफ्ट लाई हैं? बैटरी वाला घोड़ा क्यों नहीं लाई? यह सुनकर दादी उदास हो गई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तेरे लिए बैटरी वाला खिलौना ही लाऊंगी। इसके बाद पिंकी ने ऐलान कर दिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज मेरा बर्थडे है। आज मैं घर पर रहूंगी। मम्मी समझाने लगी, बर्थडे पार्टी तो शाम को है बेटा, सुबह सुबह स्कूल जाना चाहिए। पिंकी और मम्मी के बीच बहस चल रही थी कि पापा सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उन्होंने कहा, आंख बंद करो, मैं एक चीज दिखाता हूँ। आंख खोली तो देखा कि पापा के हाथ में बड़ा सा पैकेट है। पिंकी ने पूछा, क्या है इसमें? इसमें तुम्हारी क्लास के बच्चों के लिए गिफ्ट है। ये सरप्राइज है। पिंकी सरप्राइज के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थी। उसने चिल्लाकर कहा, मम्मी मुझे जल्दी से तैयार कर दो, देर हो रही है। स्कूल जाते वक्त बार बार मन में ख्याल आ रहा था, पापा क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं बच्चों को? स्कूल पहुंचकर पापा ने गिफ्ट वाला पैकेट क्लास टीचर को दे दिया। प्रार्थना के बाद टीचर ने पूरी क्लास के सामने पैकेट खोला। पैकेट खोलते ही उन्होंने हैरानी से कहा, अरे! उनके हाथ में लाल, हरे, पीले, नीले रंग के छोटे छोटे ढेर सारे घोड़े थे। पिंकी समझ गई थी कि ये घोड़े जरूर दादी ही लाई होंगी। उसने कहा, मैम मेरी दादी लाई हैं गांव से। टीचर ने सारे बच्चों को एक एक घोड़ा बांट दिया। बच्चों को उपहार बहुत पसंद आया। बच्चे बोले, आज तक इतना अच्छा तोहफा हमें किसी ने नहीं दिया। पिंकी के पापा ने हमें बहुत अच्छा तोहफा दिया है। इंटरवल के दौरान कई बच्चों ने पिंकी को थैंक यू कहा। पिंकी की खास दोस्त टीना ने कहा, मेरी तरफ से अपनी दादी को स्पेशल थैंक्स कहना। मुझे काठ का घोड़ा बहुत पसंद आया। पिंकी हैरान होकर खुद से बोली, भला ऐसा घोड़ा जो चल नहीं सकता, उसे पाकर
बाकी बच्चे खुश क्यों हो रहे हैं? शाम को घर पर पार्टी हुई। पड़ोस के तमाम बच्चे शामिल हुए। पिंकी को तरह तरह के गिफ्ट मिले। सुनहरे बालों वाली डॉल, बैटरी वाली मोटर गाड़ी और मैजिक गेम्स भी। पर दादी का लाया काठ का घोड़ा सबकी पसंद बना हुआ था। तभी पड़ोस में रहने वाली परी ने कहा, दादी जी मुझे भी ये घोड़ा चाहिए। उन्होंने समझाया, बेटा अगली बार जरूर लाऊंगी। पर परी कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद पकड़ ली। पापा चलो मॉल चलते हैं, वहां से खरीद लेंगे। पिंकी की मम्मी ने बहुत समझाया, बेटा इस तरह का घोड़ा मॉल में नहीं मिलेगा, यह तो दादी जी के हाथों का कमाल है। यह सुनकर सब चौंक गए। परी के पापा ने हैरानी से पूछा, माँ जी, ये घोड़ा आपने अपने हाथों से बनाया है। इतना सुंदर घोड़ा बनाना कहाँ से सीखा? बेटा यह एक लंबी कहानी है। सारे मेहमान ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो गए उनकी कहानी सुनने के लिए। दादी बताने लगी, बेटा तुम्हारे दादाजी लकड़ी के बड़े अच्छे कारीगर थे। वो लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाते थे। हमारी एक छोटी सी खिलौनों की दुकान थी। मैं उन खिलौनों को रंगने में उनकी मदद करती थी। फिर अचानक एक दिन तुम्हारे दादाजी गुजर गए। उस समय पिंकी के पापा यानी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। अब घर चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने भी दादाजी की तरह खिलौने बनाने की कोशिश की, पर मेरे अंदर उनके जैसा हुनर नहीं था। दादाजी तो लकड़ी से हाथी, शेर, बैलगाड़ी और ना जाने क्या क्या बनाते थे। मैंने भी हार नहीं मानी। लगातार कोशिश के बाद मैं काठ का घोड़ा बनाना सीख गई। वाकई आपके हाथ में जादू है। ये घोड़ा देखकर लगता है कि बस अभी चल पड़ेगा। पास के मॉल में मेरे दोस्त का शोरूम है। मुझे यकीन है कि अगर ये घोड़ा शोरूम में रखा जाए तो हाथों हाथ बिक जाएगा। बेटा यह घोड़ा मैं बेचने के लिए नहीं, अपनी पिंकी के खेलने के लिए लाई हूँ। दादी घोड़ा अंकल को दे दो, आप बाद में मुझे बैटरी वाला खिलौना लाकर दे देना। यह सुनकर दादी उदास हो गई। अंकल घोड़ा लेकर चले गए। अगले दिन शाम को वो घर आए और दादी से बोले, माँ जी कमाल हो गया। मेरे दोस्त ने आपको 100 घोड़े बनाने का ऑर्डर दिया है। मॉल में आने वाले बच्चों को काठ का घोड़ा बहुत पसंद आ रहा है। दादी के चेहरे पर चमक थी। बोली, 100 घोड़े? इतने घोड़े बनाने में तो मुझे 2 महीने लगेंगे। माँ इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, इसे हाथ से मत जाने दो। मैं कल ही आपके साथ गांव चलता हूँ। वहां हम किसी और कारीगर की मदद लेंगे और 1 महीने में 100 घोड़े तैयार कर लेंगे। यह सुनकर दादी खुश हो गई। अगले दिन दादी गांव वापस चली जाएंगी। इस बात से पिंकी परेशान थी। उसे इस बात का भी दुख था कि उसने दादी के उपहार को खराब कहकर उनका दिल तोड़ा। रात में वो चुपचाप दादी के बगल में लेट गई। दादी ने प्यार से गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ पिंकी, कुछ चाहिए तुझे? हाँ दादी, मुझे काठ का घोड़ा चाहिए। आपने मेरा घोड़ा मॉल में भेज दिया और अब आप गांव से नया घोड़ा लाएंगी। दादी खुश हो गई और पिंकी को गले लगा लिया और बोली, हाँ जरूर जरूर बेटा। अब पिंकी बहुत खुश थी और दादी की सारी परेशानी मिनटों में दूर हो गई।